सो आप क्लीन कोड कैसे लिखते हो? मैं रिसेंटली ये बुक पढ़ रहा था, क्लीन कोड बाय अंकल बॉब, और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं क्लीन कोड लिखने के। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि क्लीन फंक्शंस हम हमारे कोड बेस के अंदर कैसे लिख सकते हैं, उसके 5 तरीके मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और अगर आप गोलैंग करते हो या फिर जावास्क्रिप्ट, जावा किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप अगर कर रहे हो कोड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वीडियो जो है इसको हम लैंग्वेज एग्नोस्टिक रखेंगे। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस है उसको अप्लाई कर सकते हो। शुरू करते हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो आपका एक गोल ये होना चाहिए कि आप जो कोड लिख रहे हो ना, वो और किसी ह्यूमन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो उसको ईजी तरीके से समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप आपके कोड राइटिंग में सक्सेसफुल हो गए। और इसको करने के लिए आपको जो आपका कोड है उसको क्लीन तरीके से लिखना पड़ता है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करनी होती है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहला जो पैटर्न है वो हम देखेंगे, जो कि है फंक्शन नेमिंग। अभी फंक्शन नेमिंग के अंदर ना मल्टीपल तरीके हैं। इसमें से सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि जो फंक्शन का नाम है ना उसको नाउन रखते हैं। नाउन जो होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन में बनाता हूँ तो मैंने ऐसे नाम दे दिया इस फंक्शन को, फंक्शन प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, इसको रीड करने के बाद कुछ आइडिया लग रही है क्या? प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, गेट हो रहा है, अपडेट डिलीट क्या हो रहा है? कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए आपको कभी भी आपके फंक्शन का नाम एज नाउन नहीं रखना है। नाउन या फिर एडजेक्टिव जो होता है वो भी नहीं रखना है। बहुत बार हम अलग अलग कुछ इस तरह से करते हैं, फ्रेश प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल। इससे भी कोई आइडिया नहीं लग रही है हमें कि क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट? बेस्ट ये है कि आपको जो वर्ब्स है या फिर एक्शंस जो है उसको नेमिंग के अंदर यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको ही हम बेटर तरीके से कुछ ऐसा लिख सकते हैं। लेट्स से कि हम प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मे बी हम फेच प्रोडक्ट ऐसे इसको नाम दे सकते हैं, जो कि एक अच्छा नाम है। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर लेट्स से प्रोडक्ट को क्रिएट करना है तो मे बी हम क्रिएट प्रोडक्ट ऐसे कुछ नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है। बट अब ये ऐसा करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम एक मिस्टेक करते हैं। वो कौन सी पता है? हम जो हमारे जो फंक्शन के नाम हम रख रहे हैं ना, तो एक सिंगल कोड बेस के अंदर इसको कंसिस्टेंट नहीं रखते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि फेच प्रोडक्ट करने के लिए हमने ऐसा नाम दे दिया फेच प्रोडक्ट, और दूसरी जगह पे में भी हमें यूज़र को फेच करना है तो यहाँ पे हमने कर दिया गेट यूज़र। देखिए, यहाँ पे हमने फेच वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे हमने गेट वर्ड जो है उसको यूज़ किया है। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये भी आपको नहीं करना है। अगर आप फेच ये जो एक्शन है, ये वर्ब जो है, ये यूज़ कर रहे हो तो इसको आपको आपके कोड बेस के अंदर कंसिस्टेंट रखना चाहिए। तो गेट यूज़र की जगह आप कुछ ऐसा कर सकते हो, फेच यूज़र। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और सिर्फ इतना नहीं, हम दूसरे एक्शन के लिए भी सेम मिस्टेक हमेशा करते हैं। जैसे कि फंक्शन है और यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रिएट प्रोडक्ट, एक जगह पर ऐसे यूज़ कर लिया और दूसरी जगह पर हमने जाके कुछ ऐसे यूज़ कर लिया, फंक्शन इंसर्ट यूज़र। देखिए, ये भी यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी आपको नहीं देखी। यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी ना इसको भी आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट करना चाहिए। तो इंसर्ट की जगह आप यहाँ पे कर सकते हो क्रिएट यूज़र, इस तरह से। देखिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इस तरह से आपको कोड बेस के अंदर नेमिंग जो है ये कंसिस्टेंट रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो है लिमिट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसका मतलब जो फंक्शन को हम पैरामीटर्स पास करते हैं उसको आपको लिमिट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट नाम की एक फंक्शन है, एंड इस फंक्शन के अंदर हमें प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। मे बी यहाँ पे टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसके बाद प्राइस हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है, इस तरह से पास कर दी, इमेज हो सकती है। तो ये इस तरह से जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पर पास किए हैं ना, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है कि मैक्सिमम 2 से 3 जो पैरामीटर्स है ओके है। अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं
तो आप समझ लेना कि आपको इसको रिफैक्टर करना चाहिए। तो हमारे केस में यहाँ पे 2-3 नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। आप पूछोगे इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, लेट्स से कि ऐसे यहाँ पे कॉल कर रहे हो क्रिएट प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि मतलब जो ऑर्डर है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना पड़ता है। पहला पैरामीटर टाइटल है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से ऑर्डर अगर यहाँ वहाँ हो जाती है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी और इमेज की ऑर्डर अगर हमारी चेंज हो गई, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप इमेज की जगह कैटेगरी ऐड करोगे, कैटेगरी की जगह इमेज ऐड करोगे, और इससे आपका डेटा करप्शन हो सकता है आपके डेटाबेस के अंदर। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बहुत ही इजी फिक्स हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर आप करोगे टाइटल जो भी है ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इस तरह से प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो है अभी ये ऐसे इस तरह से मल्टीपल पैरामीटर्स रिसीव नहीं करेगा, यहाँ पे सिंगल पैरामीटर रिसीव करेगा, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, इसको ऑब्जेक्ट पास करोगे। तो ये इसका एक फिक्स हो सकता है जिससे आपको मल्टीपल पैरामीटर्स जो है उसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, ये है हमारा लिमिट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला है रिटर्न अर्ली। अब ये जो है ना, ये बहुत सारे बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास फंक्शन है, मे बी हम यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं और यहाँ पर यूज़र रिसीव कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे लॉजिक हो सकता है जो भी यूज़र रजिस्ट्रेशन का है, बट लेट्स से कि हमारा एप्लीकेशन जो है ना, ऐसे समझ लेते हैं कि 18 ईयर से जिसकी एज ज़्यादा है वही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ यूज़र डॉट में बी एज ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 ऐसे कर लिया, एंड अगर ऐसा है तभी जो बाकी का लॉजिक है वो रन करना है। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक हो सकता है। देन इसके अंदर और कंडीशंस हो सकती है। लेट्स से कि ऐसी कंडीशन है कि अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तभी इसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, मे बी कोई फंक्शन हमारे पास हो सकती है ऑलरेडी एग्जिस्ट इस नाम से, यूज़र को पास करेंगे। अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है इस ईमेल से, फॉर एग्जांपल जिससे रजिस्टर कर रहे, तभी जो है रजिस्टर करो इसको, राइट। रजिस्टर का लॉजिक यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हमने नेस्टेड जो कंडीशंस है, इफ एल्स वगैरह है, इस तरह से हमने किया हुआ है। और अब बहुत बार देखोगे कि बिगिनर जो होते हैं वो इसी टाइप से कोड लिखते हैं, और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका कोड जो है ना, रीडेबल जो है उसकी रीडेबिलिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे नेस्टेड इफ एल्स से जब भी डालते हो ना, तब मुश्किल हो जाता है ये फिगर आउट करना कि ये जो क्लोज हो रहा है ये किसका है, ये इंटरनल वाले का है कि ये किसका है। तो थोड़ा सा कोड रीडिंग में प्रॉब्लम आता है अगर बहुत सारे इफ एल्सेस अगर होते हैं, तो रियल एप्लीकेशन के अंदर होते हैं एक्चुअली। सो इसका सोल्यूशन क्या है? रिटर्न अर्ली। क्या मतलब है इसका? कि हमें जितना अर्ली हो सके उतना रिटर्न करना है अगर यूज़र हमारे लॉजिक के लिए सूटेबल नहीं है तो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये जो भी हमने किया है ना, इसको करना है इन्वर्ट, उल्टा करना है। हमने यहाँ पे चेक किया है कि अगर यूज़र की एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है तभी करो। मैं यहाँ पे उल्टा चेक लगाऊंगा, इफ़ यूज़र डॉट एज लेस देन 18 अगर है तो रिटर्न कर दो, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं हम? ये वाला जो आउटर इफ एल्स है उसको हटा सकते हैं, ऐसा कोड बचेगा। अभी इस केस में भी सेम कर सकते हैं, उल्टा करना है। तो यहाँ पे करेंगे इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड देन फाइनली जो भी आपका लॉजिक है यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली रिटर्न या फिर रिटर्न अर्ली। अगर कोई कंडीशन हमारे सूटेबल नहीं है हमारी एंटिटी, तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना ही वहाँ से फंक्शन को रिटर्न कर दो। ओके, सो इससे हमारा कोड आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से रीडेबल यहाँ पर हुआ है, कोई भी नेस्टेड इफ एल्स इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट है अवॉइड बूलियन फ्लैग्स इन फंक्शन। अब ये ना आप बहुत बार देखोगे लाइब्रेरीज जब भी आप यूज़ करते हो ना, ये प्रॉब्लम आप देखोगे। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से कि हमने
एक फंक्शन बनाई और फंक्शन है रजिस्टर यूज़र, है ना, सेम फंक्शन यहाँ पर करते हैं एंड यहाँ पर यूज़र रिसीव हो जाएगा इस तरह से। अब कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जो रजिस्टर यूज़र है ना, रजिस्टर करने के बाद मे बी हमें कभी कभी टोकन रिटर्न करना होता है, कभी नहीं करना होता है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस केस के हिसाब से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जैसे कि ये हमने बनाई है, और इसके अंदर कंडीशनली यूज़र खुद पास करेगा कि उसको टोकन चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे पैरामीटर रिसीव करना पड़ेगा। लेट्स से कि हमने पैरामीटर रिसीव किया कि शुड रिटर्न टोकन, ऐसा कोई पैरामीटर ये जो कि बुलियन होगा, एंड देन यहाँ पे रजिस्टर यूज़र का लॉजिक होगा, ठीक है, रजिस्टर यूज़र लॉजिक, एंड मे बी लेट्स से कि नया यूज़र ऐसे कुछ बना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके अंदर मे बी नेम रखते हैं कोडर्स ज्ञान, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक लगाएंगे कि अगर इफ़ शुड रिटर्न टोकन, अगर ऐसा है तो मे बी न्यू यूज़र के अंदर जो टोकन है उसको कोई टोकन जनरेट करके दे दो, ऐसा कोई लॉजिक हो सकता है। एंड देन फाइनली जो है न्यू यूज़र, इसको हमने रिटर्न कर दिया, तो ऐसा कोई लॉजिक हो सकता है। अभी इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा रजिस्टर यूज़र, एंड यहाँ पे लेट्स से यूज़र ये पास कर दिया, अभी के लिए एम्प्टी रख रहा हूँ मैं, बट मतलब रियल वर्ल्ड में कोई डेटा उसके अंदर हो सकता है यूज़र का, एंड यहाँ पे मैं करूँगा ट्रू, क्योंकि हमें टोकन चाहिए होगा उस यूज़र का, तो यहाँ पे ट्रू, या नहीं अगर चाहिए तो मे बी फॉल्स हम रिटर्न करेंगे। ये प्रॉब्लम है, ट्रू और फॉल्स जो हम रिटर्न कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है। ऐसे आपको जो बुलियन फ्लैग्स है वो इस तरह से पास नहीं करने हैं। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से ट्रू, इस लाइन को देख के क्या पता चल रहा है हमें कि ट्रू का मतलब क्या है, क्या हम यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं, अंदर क्या कंडीशन है, कोई आइडिया नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से हमें नहीं करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन आपका ये हो सकता है एक कि आप यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट एक आप इनम बना सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट है तो इनम इसके अंदर नहीं, टाइपस्क्रिप्ट है तो इनम आप बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाता हूँ और इसको नाम देते हैं शुड रिटर्न टोकन, और इसकी वैल्यू आप रखिए ट्रू या फॉल्स, जो भी आपको रखना है। लेट्स से कि ट्रू अभी मैंने रखी है, एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ट्रू, यहाँ पर आपको ये जो वेरिएबल है इसको पास करना है। और अभी देखिए, अगर ये लाइन अगर आप पढ़ोगे रजिस्टर यूज़र, तो इंस्टेंटली आपको पता चल रहा है, अच्छा शुड रिटर्न टोकन, इसकी वैल्यू हमने दी है, और अगर इसको हवर करोगे तो इसका जो भी है एडिटर आपको दिखाएगा भी कि क्या है, ट्रू है या फॉल्स है इसकी वैल्यू, राइट। तो ये है, इस तरह से आपको बुलियन फ्लैग्स जो है उसको ऐड नहीं करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इनम्स या फिर कॉन्स्टेंट्स जो है उसकी जगह बना सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका, देखिए आपने अगर कभी कोड लिखा है तो आपने ऐसा कोड देखा होगा। देखिए जैसे कि लेट्स से कि ये हमारा कंट्रोलर है, एक्सप्रेस.js का एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, एंड या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जिसके अंदर हम इस तरह से जो रिक्वेस्ट की बॉडी है उसको गेट कर रहे हैं, नेक्स्ट.js जैसा ही दिख रहा है कोड। उसके बाद यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हैशिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस क्वेरी हो रही है। तो ऐसा कोड आपने देखा होगा कि एक ही फंक्शन के अंदर जो सारा हम कोड है वो लिखते हैं। बिगिनर्स तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे हमें अगर ऐसा एक ही फंक्शन के अंदर सारी चीज़ें करेंगे तो हमें हमारी जो फंक्शन है ना वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि एक फंक्शन के अंदर एक ही काम हो। तो हमें क्या करना है, सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है। इसका मतलब क्या है कि जस्ट ये जो भी कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है ना उसको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करना है दूसरे किसी फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि ये जो लॉजिक है ये वैलिडेशन का लॉजिक है, तो मे बी हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं वैलिडेट यूज़र। मे बी यहाँ पर हम यूज़र को रिसीव करें, एंड यहाँ पर इस तरह से ये जो बॉडी है इसकी जगह हम यूज़र लिखें। यहाँ पे अभी यूज़र लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पर करते हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़र है उसको रिटर्न कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे आपका सैनिटाइजेशन का लॉजिक हो सकता है
है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट हमें उसको कॉल करना है कॉन्स्ट यूज़र, और यहाँ पर करते हैं वैलिडेट यूज़र एंड इसके अंदर बॉडी पास करेंगे इस तरह से। तो ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एक चीज़ को हमने एब्स्ट्रैक्ट करके दूसरे फंक्शन के अंदर कर दिया। और बिल्कुल उसी तरह से ये भी काम देखिए, ये पासवर्ड हैश करने का काम है, ये क्रिएट यूज़र फंक्शन का काम नहीं होना चाहिए। डेटाबेस क्वेरी जो है ये भी यहाँ पे इसका काम नहीं होना चाहिए। तो मे बी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड हमारे पास में भी हो सकती है कोई फंक्शन, कोई सर्विस है, यूज़र सर्विस, है ना। इस तरह से अगर यूज़र सर्विस है तो इसके अंदर इसको मूव कर सकते हैं, एसिंग कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर ये यूज़र को रिसीव करेगी। सो बॉडी की जगह यूज़र जो है इसको मूव कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करने की जगह आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ एरर आती है तो मे बी एरर थ्रो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फेल्ड टू स्टोर इन DB, ऐसा कोई एरर जो है थ्रो कर सकते हो। एंड यहाँ पे मे बी आप जो भी यूज़र क्रिएट हुआ है ना, इसको आप रिटर्न कर सकते हो, जो भी क्रिएटेड यूज़र है। नॉर्मली ऐसे हम करते हैं इसके अंदर, राइट। और फिर यहाँ पर आके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कॉन्स्ट न्यू यूज़र एंड यूज़र सर्विस, एंड इसको हमें ये जो यूज़र है पास कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये जो हमारी फंक्शन है ये अभी बन चुकी है। और यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर है, कोई बात नहीं, ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर फाइनली हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। तो मे बी यहाँ पे अभी हम एरर थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्राई कैच हमें लगाना पड़ेगा। सो ट्राई कैच यहाँ पर लगाने के लिए इसको मूव कर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे करते हैं कैच एरर, एंड अगर कुछ एरर नहीं है तो यहाँ से हम करेंगे res.status 201 करेंगे, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है यूज़र क्रिएट होने के बाद या फिर जो भी रिसोर्स है उसको क्रिएट होने के बाद। एंड यहाँ पे कुछ मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, यूज़र क्रिएटेड, ऐसा कुछ मैसेज। अगर कुछ एरर आती है तो res.status में भी हम 500 सेट कर लें एंड यहाँ पर करते हैं मैसेज और यहाँ पे फेल्ड, ऐसे कुछ कर सकते हैं। या फिर जो भी वैलिडेशन मैसेज है उसको भी आप रिटर्न सेंड कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको जो सारा काम है इस फंक्शन के अंदर करना नहीं है, इसको आपको एक लेवल एब्स्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना है और उनको इस तरह से अलग अलग फंक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है। सो ये है हमारा सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और जाते जाते और एक बोनस चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है आपकी जो फंक्शन नेम्स है शुड टेल स्टोरीज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, लेट्स से कि ऐसी कोई फंक्शन हम बना रहे हैं जहाँ पे हम यूज़र्स को रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से हमें क्या करना है, जो एक्टिव यूज़र्स है उनको रिटर्न करना है। लेट्स से कि ये फंक्शन हमारी काम कर रही है, तो लेट्स से कि हमने ऐसे फंक्शन बनाई और यहाँ पर करते हैं हैंडल डेटा, ऐसे कुछ नाम देते हैं फंक्शन को जिसके अंदर यूज़र्स हमें रिसीव हो जाएंगे। एंड यहाँ पर में भी हम करेंगे यूज़र्स डॉट फिल्टर यूज़र, एंड यहाँ पर करते हैं यूज़र डॉट एक्टिव, जो भी एक्टिव यूज़र है वो सारे यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ये फंक्शन है। आप बोलोगे अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस फंक्शन को देख के, इसका नाम देख के हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या एग्जैक्टली हम हैंडल कर रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग हो रही है अंदर। तो आपकी जो फंक्शन है ये शुड टेल स्टोरी, क्या मतलब है इसका? इसको इसने बोलना चाहिए कि क्या कर रहे हो आप। तो मे बी एक बेटर नाम ये हो सकता है आपके फंक्शन के लिए। यहाँ पर लेके आते हैं एंड यहाँ पर फंक्शन का नाम ये रखते हैं, देखिए फ़िल्टर, और यहाँ पर करते हैं एक्टिव यूज़र्स। देखिए अभी अगर फंक्शन का नाम आप जस्ट रीड करते हो तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है, अच्छा ये फंक्शन हमें एक्टिव यूज़र्स को फ़िल्टर आउट करके दे रही है। ये था आपका बोनस। सो ये सारी चीज़ें थी मुझे जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब जाइए और ये जो सारी प्रैक्टिसेस है इसको आप यूज़ करिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर।
और इसी के साथ में आपने देखा होगा कि ये एरर हैंडलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि कैसे प्रॉपर तरीके से एरर हैंडल करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये आपको सीखना है तो नेक्स्ट ये वाला वीडियो देखना, जहाँ पर हमने एक्सप्रेस.js के अंदर कैसे हम एरर हैंडलिंग करते हैं वो डिस्कस किया है। हैप्पी कोडिंग।